आवाज सुन के भी डरते हैं। चक्के को देखते हैं तो और भी ज्यादा हमें खौफनाक एहसास होता है। आज भी मैं वो ट्रेन की आवाज, जो हॉर्न बजता वो भी, और वो जो रेल की पटरी, वो देख के आज भी मैं डर जाती हूँ। गार्ड से मदद मांगी, गार्ड ने देखा भी, लेकिन गार्ड गाड़ी नहीं रोका। कोई नहीं है ऐसा कि जिन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाई हो। पूरे टाइम हम वहीं पड़े रहे, पास में क्रू केबिन था, उसके बाद भी कोई नहीं। जी हां, वो खौफनाक सफर। भारतीय रेल हिंदुस्तान की लाइफलाइन, लेकिन इस लाइफलाइन का सफर कई लोगों का आखिरी सफर बन गया। हम आपके लिए कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियां लेकर आए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अभी ट्रेन के नाम से भी डर लगने लगा है। रेल बजट से पहले हमारी इस खास पेशकश की पहली कहानी 29 साल की मुंबई की दर्शना की है। दर्शना एक ट्रेन हादसे का शिकार होकर अब दुनिया में नहीं है, लेकिन दर्शना की खौफनाक कहानी से रेलवे और बाकी लोग बड़ा सबक ले सकते हैं। पूरे घर में किसी की भी हिम्मत नहीं कि ट्रेन में सफर करे। 9 घंटे बीत गए उसका बीच में, कोई मेडिकेशन नहीं, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं। उसकी जान गई नहीं, उसकी जान ले ली गई है। मुंबई से सटे बदलापुर की रहने वाली 29 साल की दर्शना पवार अब इस दुनिया में नहीं रही। दर्शना पवार की रेल दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। वाकया है 9 फरवरी की शाम 7:45 का, जब दर्शना पवार ने थाने से बदलापुर के लिए लोकल ट्रेन पकड़ी। लेकिन अंबरनाथ रेलवे स्टेशन गुजरते ही दर्शना पवार के साथ एक वाकया हादसा पेश आया, जब किसी ने उन पर पत्थर मारा और जख्मों में चूर दर्शना पवार यहीं रेल पटरियों पर जख्मी हालत में गिर पड़ी। जवान बेटी के दुनिया से चले जाने का गम क्या होता है, कोई कुसुम पवार से पूछे। मां की आंखों से आंसू भी सूख चुके हैं। अब तो दर्शना बस यादों में बाकी रह गई है। ये खौफनाक कहानी है 29 साल की आईटी प्रोफेशनल दर्शना पवार की। यह खौफनाक कहानी बताती है कि कैसे रेलवे की लापरवाही किसी की जान ले सकती है। दर्शना 9 फरवरी की शाम को मुंबई लोकल से अपने घर लौट रही थी। दर्शना ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी, तभी एक जोर का पत्थर उन्हें लगा और वो एक चीख के साथ ट्रैक पर गिर पड़ी। पत्थर एक स्टोन हिटिंग हुआ है उसके सर पे यहाँ पे। उसके बाद जैसे हम लोगों ने पूछताछ करी लोगों से ट्रेन के, उन्होंने बताया कि वो चीखी और गिर गई नीचे। एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे अंबरनाथ बदलापुर के बीच में, और इसका ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इनके बीच में कि कोई हॉस्पिटल नहीं है कि इनको जेजे तक जाना पड़ रहा है। प्रशासन का जो है रेलवे जो भी है उनको 9 घंटे बीत गए उसका बीच में, कोई मेडिकेशन नहीं, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं। शायद अगर प्रॉपर मेडिकेशन हुआ होता उसको लोकल में ही अंबरनाथ बदलापुर उल्लासनगर पे काफी सारे हॉस्पिटल्स है यहाँ पे, गवर्नमेंट के छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, वो कार्ड है, वहां पे अगर हुआ होता फोर्टिस में वगैरह तो शायद आज वो होती हमारे बीच। दर्शना को लुटेरों ने पत्थर मारा था। जब तक लोग दर्शना के पास पहुंचते, उसके जेवर और सामान लूटकर लुटेरे फरार हो चुके थे। जो दर्शना जी को पत्थर मारने का जो मेन ये था कि उनको पैसेंजर को लूटने का मकसद था, क्योंकि आए दिन इधर हाथ में लकड़ी मारना, रनिंग ट्रेन से पत्थर मारना ये नॉर्मल हो चुका है। अब यहाँ से दर्शना के उस 9 घंटे की टॉर्चर की कहानी शुरू हुई जब तक वो जिंदा रही। इन तथ्यों पर नजर डालिए, आपको साफ साफ रेलवे की लापरवाही नजर आएगी। शाम 7:45 पर पत्थर लगने की वजह से दर्शना अंबरनाथ और बादलपुर के बीच पटरी पर गिरी। 8:03 पर बदलापुर के स्टेशन मैनेजर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे।
8:10 पर समाज सेवी मधु बिलमोले की मदद से स्टेशन मैनेजर दर्शना को लेकर अंबरनाथ स्टेशन पहुंचे। 8:18 पर दर्शना को छाया हॉस्पिटल ले जाया गया। 8:25 पर छाया हॉस्पिटल ने उल्लासनगर के सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। रात 10:27 पर फर्स्ट एड करके उल्लासनगर अस्पताल से कहीं और ले जाने को कहा गया। तब तक तारीख बदल चुकी थी। 10 फरवरी को रात 12:30 बजे दर्शना उल्लासनगर से मुंबई सेंट्रल हॉस्पिटल लाई गईं, लेकिन बेड खाली न होने का हवाला देकर दर्शना को जेजे हॉस्पिटल भेजा गया। 10 फरवरी को 12:45 पर दर्शना को जेजे हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया, क्योंकि आईसीयू में जगह नहीं थी। और फिर सुबह 4:45 पर दर्शना की जेजे हॉस्पिटल में मौत हो गई। यानी 9 घंटे में सही इलाज न मिल पाने की वजह से दर्शना तिल कर मर गई। वो लेडी और वो वड़ा पाव वाला और वो जो 2 हमाल थे, वो मेरी सिस्टर को स्टेशन क्रॉस करके छाया हॉस्पिटल में लेके गए, और वो जीआरपी उनको वहां पे छाया हॉस्पिटल में मिलता है। जबकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? जब वो गिरती है तब से स्टार्ट होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। गार्ड, मोटरमैन, स्टेशन मास्टर, जीआरपी की उनकी ड्यूटी तब से स्टार्ट होती है। तब से लेकर छाया हॉस्पिटल पहुंचने तक कोई भी अवेलेबल नहीं था। जिसका एक्सीडेंट हुआ उसने 9 आवर्स सर्वाइव किया। उसको ट्रीटमेंट अगर मिलती थी तो वो जरूर बच सकती थी। ये डर ही इतना दिल में गहरा बैठ चुका है कि अभी हम लोग ट्रेन की आवाज सुन के भी डरते हैं। अभी पूरे घर में किसी की भी हिम्मत नहीं कि ट्रेन में सफर करे। हर स्टेशन पे एम्बुलेंस होनी चाहिए। वहाँ पे डॉक्टर हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्टेशन पे होना जरूरी है। और जख्मी अगर कोई मिली तो उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जहाँ पे वहाँ पे पेशेंट की हालत देख के हर जगह उसकी इमीडिएटली उसको उपचार होना चाहिए। जानकार भी बताते हैं कि किसी भी रेल दुर्घटना में मरीज को सबसे पास के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाने का बाकायदा हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन दर्शना के मामले में इस आदेश का कोई पालन नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने ये कहा गया कि 5 किलोमीटर के अंदर उनको, तो ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किसने तय किया? कौन जिम्मेदार है? लापरवाही जब रेलवे की हो तो डॉक्टरों को क्या कहा जा सकता है? बेसिक ट्रीटमेंट मतलब जो देनी चाहिए, तो वो जैसे अभी इंजेक्शन इमरजेंसी ड्रग में जो लाइफ सेविंग ड्रग है वो तो उनको दिया गया है। और पेशेंट खराब स्थिति में ही यहाँ लाई गई थी, हेड इंजरी था, पेशेंट अनकॉन्शियस थी। रेलवे पुलिस भी मानती है कि दर्शना को 4 अस्पतालों में भेजा गया। अब पुलिस जांच कर आरोपियों को पकड़ने का रटा रटाया जवाब दे रही है। पे छाया हॉस्पिटल ने बताया कि इसके बाद में हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप पेशेंट को दूसरी शिफ्ट करो। तो उसके बाद में उसको सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर में ले जाया गया। वहाँ पे भी इसी तरह की बात हुई कि सीरियस हैं, आप इसको दूसरे हॉस्पिटल में, वहाँ से फिर सायन हॉस्पिटल, और सायन हॉस्पिटल से इनको फाइनली जेजे हॉस्पिटल में ले जाया गया, और जहाँ पे उनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई। तो उसके बारे में हमने केस भी रजिस्टर किया, जिसमें 302 सेक्शन भी लगाया, और जो भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो सब इसके अंदर हमने लगाए हैं, और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि पुलिस ऐसे मामलों में कितनी कार्रवाई कर पाती है। 2013 में मुंबई में ट्रेन पर पत्थर मारने की 18 घटनाएं हुई, जिसमें से महज एक केस ही पुलिस सुलझा पाई। 2012 में 16 मामले पुलिस में दर्ज हुए, जिसमें से महज 2 मामलों को पुलिस ने सुलझाया। 2011 में 18 मामलों में से महज 3 सुलझे, जबकि 2010 में 16 घटनाएं दर्ज हुई और पुलिस एक भी नहीं सुलझा पाई। दर्शना पवार की दर्दनाक मौत ने मुंबई के रेलवे मुसाफिरों की सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है। इस हादसे ने रेलवे प्रशासन के उन दावों को भी कलई खोल दी है, जिसमें घायल मुसाफिरों को फौरन इलाज मुहैया कराने के गाहे बगाहे दावे किए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन दर्शना पवार जैसे हादसों के घटने की बाट जो रहा है? ऐसा बाजी मीडिया, मुंबई। ब्रेक से पहले हमने आपको एक कहानी सुनाई थी कि रेलवे सफर के दौरान किस तरह खौफनाक मौतें होती है। अब हम आपको दूसरी कहानी बताते हैं। पटना के गौरव की एक कहानी है। गौरव भी 13 साल पहले एक हादसे का शिकार हुए थे। गौरव खुशकिस्मत थे कि जान बच गई उनकी, लेकिन हादसे ने उनकी जिंदगी ऐसी बदतर कर दी कि अब रेल के नाम से भी डर लगने लगा है उन्हें, और खाने के लाले तो अलग पड़ ही गए। ट्रेन से गिरे तो सारी जिंदगी मेरी चेंज हो गई।
फर्स्ट एड हमें दे देता और टेटनस का सुई जो होता है वो दे देता, तो फिर हमारी पैर बच सकती थी। उसके चक्के को देखते हैं तो और भी ज्यादा हमें खौफनाक एहसास होता है। पटना के 31 साल के गौरव पैरों से लाचार हैं। ये ना तो पोलियो के शिकार हैं और ना ही किसी सड़क दुर्घटना के, बल्कि इनके साथ भी ट्रेन में हादसा हुआ। गौरव अपनी बहन की सगाई करके बिहार के भागलपुर लौट रहे थे। स्टेशन से गौरव ने आम्रपाली एक्सप्रेस पकड़ी। गोरखपुर से ट्रेन पकड़ा था और अपने गंतव्य भागलपुर के लिए जा रहा था। इसी तरह का भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहता है वहाँ भी। लेकिन तभी गौरव के साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि वो जिंदगी भर के लिए अपने पैर गवा बैठा। पैर फंसा था। वो जो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है, मेन लाइन पर आने में जर्क करता है बहुत ज्यादा। उसी जर्क में हम कोई पीछे से धक्का दे दिया कि मैं गिर गया, कुछ समझ में नहीं आया, बेहोश हो गया था खुद में। और इसके बाद शुरू हुई रेलवे की लापरवाही। करीब 2.5 से 3 घंटे तक गौरव पटरियों पर ही तड़पते रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। गार्ड से मदद मांगी, गार्ड ने देखा भी, लेकिन गार्ड गाड़ी नहीं रोका, वो गाड़ी लेकर के चला गया। उसके बाद वहाँ पर पटरी पर जो आदमी काम करता है वो हमें घसीट करके बगल में कर दिया, बोला कि फिर ट्रेन दूसरी आएगी, नहीं तो फिर आपको और एक्सीडेंट हो जाएगा। 2.5-3 घंटे से ज्यादा हम यूं ही तड़पते रहे, ब्लड दोनों पैर से बहता रहा। उस समय आपके पास कोई नहीं था? नहीं, कोई, पूरे क्राउड भीड़ लगाए हुए थे, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। उसके बाद एक टीटी भी आया, उसको बहुत रिक्वेस्ट मैं किया कि आप एम्बुलेंस प्लीज ला दीजिए, लेकिन वो हमें आश्वासन देके गया कि मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन वो फिर वापस लौट करके नहीं आया। कई घंटों के बाद जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो पता चला कि दोनों पैर काटने पड़ेंगे। तो ये हालात है। सवाल ये है कि इन सब बातों के लिए, इस तरह की खौफनाक सफर के लिए जिम्मेदार कौन है?